Hello bachcho, welcome to Moom Academy. Problem says an electric dipole is formed by two equal and opposite charges q with a separation d. The charges have same mass m. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega is. हमें इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा बताना है कि क्या होगा. सो देखिए, पहले जो बोला गया है उसे मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ. ठीक है. सो हमारे पास ये यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक. यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है, कुछ ऐसे डायपोल रखा है. यहाँ पर इस डायपोल देखिए, एक्चुअली इनिशियल जो था वो ऐसे था. ठीक है. ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज इनिशियली इसी के अलोंग था, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थीटा से रोटेट कर दे रहा हूँ. ठीक है. जैसे इसे थीटा से रोटेट करूंगा तो आप लोगों को मालूम है क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा. कैसे फोर्स लगेगा? माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्यू ई एफ. और इसमें किधर लगेगा? इसी के पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा. एफ बराबर क्या लगेगा? क्यू इंटू ई. ये आ गया हमारे पास. अब देखिए, इससे हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में देखो क्या होगा. जैसे मैं इसे यहाँ रोटेट करूंगा तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा. टॉर्क कैसे आएगा? इसकी वजह से इस सेंस में आएगा और इसकी वजह से इस सेंस में आएगा. क्लॉकवाइज दोनों के से आ रहा है, तो जो नेट टॉर्क होगा वो हमारा जोड़ा जाएगा. सो मैं लिख रहा हूँ टाउ इक्वल टू क्या आएगा? आई इंटू अल्फा. टाउ क्या होगा? टोटल लेंथ डी, ये हमें बोला गया है डी है. ठीक है. तो टोटल लेंथ डी है और टॉर्क दोनों को ऐसे जुड़ जाएगा, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ डी और यहाँ से डी फोर्स क्यू ई और साइन थीटा. ठीक है. तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा हमारा. आप लोग ये जानते होंगे ना, टॉर्क निकाला पीई साइन थीटा. ठीक है. तो यहाँ पर पी साइन थीटा आप करेंगे तो भी आ जाएगा. ठीक है, वही चीज है. सो यहाँ से इक्वल टू आई. आई देखिए क्या आएगा हमारा. आई, ये दो पार्टिकल जिनका मास एम सेम मास है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है? डी बाई टू और डी बाई टू. इस पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? एम डी बाई टू स्क्वायर प्लस एम डी बाई टू होल स्क्वायर, और इसे एक ब्रैकेट में रखिए इंटू अल्फा. तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी क्यू ई साइन थीटा इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर बाई फोर, डी स्क्वायर बाई फोर का सम करेंगे एम डी स्क्वायर बाई टू प्लस इंटू अल्फा. ठीक. अल्फा यहाँ से निकाल लेते हैं. जो अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टू डी क्यू ई अपान एम और डी स्क्वायर. सो देखिए, डी से ये वाला डी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक. और नीचे एम डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि हमारा स्मॉल थीटा है, चार्ज मास एम केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली रोटेट. स्लाइटली मतलब थीटा बहुत छोटा होगा. अगर थीटा स्मॉल होता है तो आप लोग जानते हो साइन थीटा क्या हो जाता है हमारा? टेन इंटू थीटा हो जाता है. तो इसे ऐसे लिख सकते हैं. तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? टू क्यू ई अपान एम डी और ये हो जाएगा थीटा. इसे हम कंपेयर कर सकते हैं. ये हमारा पास रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, बस निगेटिव आएगा. ठीक है. तो हम लोग इसे अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर सकते हैं. रिस्टोरिंग निकालते हैं एस एच एम जब भी निकालते हैं. ठीक है. तो ये ओमेगा कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ जाएगी? ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट टू क्यू ई अपान एम डी. अब आप देख लीजिए कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है. टू क्यू ई अपान एम डी, ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है. आई होप ये आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा. थैंक यू.